नमस्कार। आज हम एक ऐसी क्वालिटी की बात करने जा रहे हैं जिसे ना अक्सर गलत समझा जाता है, अकेले रहने की इच्छा। तो क्या ये बस एक आदत है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले उस एहसास को समझने की कोशिश करते हैं जब कोई इंसान लोगों से घिरा होने के बावजूद भी अकेलेपन को चुनता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि एक शोर से भरी पार्टी में जाने से बेहतर है कहीं शांति से अकेले वॉक पर निकल जाएं। अगर इस बात से कोई कनेक्ट कर पा रहा है तो आगे की ये डिस्कशन काफी दिलचस्प होने वाली है। आमतौर पर सोसाइटी ऐसे लोगों पर एंटी सोशल होने का एक लेबल लगा देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक बहुत ही गहरी क्वालिटी का साइन हो सकता है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। और बस यहीं से ना पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये कोई सामाजिक कमी नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन किसी बहुत ही पॉजिटिव चीज से हो सकता है। मतलब इसे सिर्फ एक आदत या प्रेफरेंस कहकर इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो बिहेवियर है ना, जितना सिंपल दिखता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जो पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। कई स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि अकेले रहने की ये चाहत हाई इंटेलिजेंस का एक साइन हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का हाउ एंड व्हाई क्या है? चलिए इस कनेक्शन के पीछे की साइंस और उन रेयर क्वालिटीज को समझते हैं। पहली क्वालिटी है लो सोशल डिपेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि खुशी और मोटिवेशन के लिए बाहर के सोशल इंटरैक्शन पर डिपेंड न होना, बल्कि ये चीजें अपने अंदर से ही ढूंढ लेना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे लोग दूसरों को पसंद नहीं करते, बस उन्हें बाहर से वैलिडेशन की यानी मंजूरी की जरूरत कम पड़ती है। तो एक पॉइंट जो नोट करने वाला है, ये एंटी सोशल होना नहीं है, ये है अपने थॉट्स में, अपने विचारों में सेल्फ सफिशिएंट होना। पूरा फोकस बाहर से हटकर अपने अंदर की दुनिया पर आ जाता है। और यहाँ दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेटवर्क। देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1 सॉलिट्यूड, यानी एक शांत माहौल ढूंढना। फिर आता है स्टेप 2 एक्टिवेशन, दिमाग के जो डीप थॉट नेटवर्क्स हैं वो जाग जाते हैं। और फाइनल स्टेप सोल्यूशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स प्रोसेस होती हैं और नए क्रिएटिव आइडियाज निकल कर आते हैं। और जब ये नेटवर्क एक्टिवेट होता है तो इसके रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। सोच गहरी और फोकस्ड हो जाती है, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और सबसे बड़ी बात सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो अब हम सॉलिट्यूड को, अकेलेपन को एक बिल्कुल नए और पावरफुल एंगल से देख सकते हैं। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये शांति की एक सोची समझी तलाश है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये जो दूरी है ना, ये लोगों से नहीं है। एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, आप लोगों से नहीं, शोर से भाग रहे हैं। मतलब ये जो भागना है ना, ये असल में बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बचकर अपने थॉट्स में क्लैरिटी और शांति पाने का एक तरीका है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि किसी का सॉलिट्यूड, किसी का अकेलापन, उसके लिए आखिर कैसी दुनिया बनाता है? सोचने वाली बात है।